Reaction TV audio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आज का जो वीडियो बना रहा हूँ और जो अपडेट दे रहा हूँ, दरअसल में इसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल चोर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हरामखोर के गुंडे बदमाश जो कुछ भी इनको कहा जाए, जिनका नाम शहबाज अहमद खान है, उन्होंने फिर एक नया फितना छोड़ दिया है। और इनकी मंशा क्या है, ये मैं अभी तमाम इन्वेस्टर्स को, चाहे वो कंप्लेनेंट्स हो या नॉन कंप्लेनेंट्स हो, उनको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो, जितने एफआईआर्स आपको कराने हैं आप करा लो। सारे के सारे एफआईआर्स एसएफआई में अटैच हो जाएंगे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, अब नोएरा शेख आपा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। दूसरी बात, जो ये दावा कर रहे हैं कि स्टे नहीं लगा हुआ है, ऑर्डर कॉपी में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टे लग चुका है। फिर भी ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं और मामले को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं, जैसा अपने हिसाब से अपने आप को कन्विंस कर रहे, और इनके साथ जुड़े हुए जो कंप्लेनेंट्स है उनको बेवकूफ बना रहे हैं। इससे ज्यादा यूनुस सैयद और शहबाज अहमद खान और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात की तरफ। हैदराबाद के हाईकोर्ट के जज साहिबा श्रीदेवी साहिबा ने 90 डेज के अंदर सेटलमेंट करने को कहा है। तो शहबाज खान सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस मामले को क्यों उलझाना चाहता है? इसकी मंशा क्या है? इस मामले को उलझाने का मकसद क्या है? कंप्लेनेंट्स को यह बात समझना चाहिए कि जब आप लोगों को 90 डेज में सेटलमेंट हो रहा है तो शहबाज खान सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रहा है, उसकी क्या मंशा है और इस केस को क्यों लंबा खींचना चाहता है। शहबाज अहमद खान ने आप कंप्लेनेंट्स का ऑलरेडी मिसयूज कर चुका है अपने आका असदुद्दीन ओवैसी के कहने पर, जिनका नाम अपने आका असदुद्दीन ओवैसी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल फ्रॉड के सदर हैं। अब ये लोग जो है ना, इनकी मंशा कंप्लेनेंट्स का पैसा दिलाने की है ही नहीं, और जो कोई भी कहीं से भी अब एफआईआर करे वो फंस जाएगा। सबसे पहली बात तो, शहबाज अहमद खान और यूनुस सैयद के बुरे दिन बहुत करीब है इंशाअल्लाह, क्योंकि इन लोगों ने लाखों लोगों की रोजी पर अटैक किया है। तो कल को जब इंशाअल्लाह नोहेरा शेख आपा बाहर आएंगी तो इनका जेल में जाना तो पक्का है, इन पर एक्शन होना ही होना है। दूसरी बात, शहबाज अहमद खान बहुत अच्छी तरीके से ये बात जानता है कि कल को जब वो फंस जाएगा तो उसके आका असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी सारा काम बैकडोर से करा रहे, तो उसके आका असदुद्दीन ओवैसी उसको बचाने के लिए सामने नहीं आएंगे, वो अपने हाथ ऊपर कर लेंगे। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो अपने बाप का नहीं है, वो किसी का नहीं है। वो शहबाज अहमद खान को भी यूज कर रहा है, सर्वेंट ऑफ शैतान को भी यूज कर रहा है, बेरोजगार वकीलों को भी यूज कर रहा है। उसका काम यूज करना है और थ्रो यूज एंड थ्रो। ये एआईएमआईएम किसी का भला कर ही नहीं सकती है। जब कल को शहबाज अहमद खान जेल में जाएगा और बहुत बुरी तरह फंस जाएगा तो ओवैसी थोड़ी उसको बचाने के लिए कुछ करने वाला है। ओवैसी को ऐसे 50 शहबाज खान जैसे 550 गुंडे उसको हैदराबाद में मिल जाएंगे। वो कोई शहबाज अहमद खान के ऊपर डिपेंड नहीं है, यूनुस सैयद पे डिपेंड नहीं है, ना ही वो एडवोकेट निजाम पर डिपेंड है, ना ही और बेरोजगार वकीलों के ऊपर डिपेंड है। उसको कमी नहीं है, उसको बहुत मिल जाएंगे। उसको गुंडे बदमाशों की, बेरोजगारों की कमी थोड़ी है उसको। असदुद्दीन ओवैसी जो कि बीजेपी पार्टी का एजेंट है, टेररिज्म को प्रमोट करने वाली ये पार्टी, हिंदू मुसलमानों में तफर्रका पैदा करने वाली पार्टी, ये कोई जिम्मेदार पार्टी नहीं है। अगर ये जिम्मेदार पार्टी होती तो अकबरुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम का लीडर खुले मंच में मुसलमानों को कभी ये नहीं बोलता आप लोग हिंदुओं को जान से मार दो, काट दो, फिर हम निमट लेंगे।
पुलिस वालों को हिजड़ों की फौज नहीं कहता, और क्या नाम है उसका अपना, सॉरी, हाँ, राम की माता के बारे में गलत सलत बात नहीं करता, हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को नहीं हर्ट करता, उनके देवी देवताओं को नहीं गाली देता। हमारा इस्लाम तो इस चीज की इजाजत नहीं देता। ये कैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो सकती है? कुरान तो कह रहा है वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह। किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं को गाली देने के लिए इस्लाम मना कर रहा है, कुरान मना कर रहा है। तो मैं इस एक बात बता देना चाह रहा हूं कि अगर खुदा ना खास्ता इसके बहकाव में आकर किसी ने एफआईआर कर भी दी तो वो इंसान फंस जाएगा। और ये शहबाज अहमद खान, इसका ठिकाना इंशाल्लाह जेल में। ये खुद बहुत बुरी तरह फंसने वाला है जो इसने करा है। अभी इसको दरअसल में इसके बॉस असदुद्दीन ओवैसी बहुत बुरी तरह इसको प्रेशराइज कर रहे कि भाई तुमने तो बहुत कुछ सपने दिखाए थे, तुम कुछ कर ही नहीं पाए। और जो ये इंटरवीन करने की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये इंटरवीन नहीं कर पाएगा। उसको सुप्रीम कोर्ट कहते ही इसीलिए, सुप्रीम कोर्ट कोई खाने का काम नहीं है। और इनके सामने, इनके मुखालिफ में जो हमारा वकील खड़ा है मुकुल रोहितगी, वो कोई मामूली वकील नहीं है। इन लोगों की दाल वहां नहीं गल पाएगी। ये किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को धोखा दे रहा है, कंप्लेनेंट्स को धोखा दे रहा है। ये तो क्या कहूं मैं इसके बारे में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की तरह नहीं है मामला के बस उठ के आगे इंटरवेंशन डाल दिए, खत्म। ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज है। और जितने इसके लिए बहुत बड़े लेवल का वकील चाहिए, इनके पास उतना ये लोग खर्चा नहीं करने वाले। हमारा जो वकील है बहुत हाई लेवल का वकील है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन की दाल वहां नहीं गलेगी, एमआईएम की शहबाज अहमद खान की दाल वहां नहीं गलने वाली है। और ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि नोएरा शेख आपा बाहर आकर पैसा दे देंगी, और जब पैसा दे देंगी तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल फ्रॉड, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल रेपिस्ट की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। असदुद्दीन ओवैसी के मुंह पर कालिक लग जाएगी। जो उसकी बची कुची 1 या 2% इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी। महाराष्ट्र में तो एमआईएम का पत्ता इसी साफ हो गया, कल को हैदराबाद से भी इनका पत्ता साफ हो जाएगा। ये लोगों ने जो प्रोपेगेंडा करा, इस प्रोपेगेंडे में लोग खुद फंस चुके, क्योंकि इनका टारगेट था कई हजारों एफआईआर कराने का, जो कि नहीं हो पाया। और अब दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, हम आईएमए के लिए भी कर रहे, हम तमाम पॉन्जी स्कीमों के लिए कर रहे। असल इनका टारगेट सिर्फ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज है। असल इनका टारगेट सिर्फ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज है। मैं तमाम इन्वेस्टर्स को यह बोलना चाहूंगा, ये इसी तरीके से पैनिक करने की कोशिश करता रहेगा, होना कुछ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में इनकी दाल किसी सूरत में गलने वाली नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन करना इतना आसान या खाने का काम नहीं है। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट्स का मामला अलग है, सुप्रीम कोर्ट का मामला बिल्कुल अलग है। वहां पर जो वकील है हमारे माशाल्लाह से बहुत हाई लेवल के वकील है, और हम लोगों का मामला बहुत जल्द निमटने वाला है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला। तो मैं तमाम इन्वेस्टर्स को यह कहना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल डरे नहीं। नोहेरा शेख आपा भी हक पर है, कंपनी भी हक पर है, और बहुत जल्द मामला सुलटने वाला है। जिस तरीके से शहबाज अहमद खान और यूनुस सईद इस मामले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कज्जाब है, ये झूठे। इसने तो ये भी कहा था कि केस एसएफआईओ में नहीं जाएगा, हैदराबाद हाईकोर्ट से आपा को बेल नहीं मिलेगी, मिल गई, केस एसएफआईओ में चला गया। शहबाज अहमद खान कोई भी बात कही, यूनुस, इन लोगों का क्या, यूनुस सईद जो है ना इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, तो बहुत ज्यादा वो क्वालिफाइड लोग उसको समझते हैं और इसकी बात पे भरोसा करने लगते हैं। वो सिर्फ इंग्लिश अच्छी बोलता है, इसमें कोई शक नहीं। यूनुस सईद माशाल्लाह बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, लेकिन उसको आता जाता कुछ नहीं है, उसको पता कुछ भी नहीं है। और रही बात शहबाज अहमद खान की, इन लोगों का काम ही यही है, डे वन से वही कर रहे लोग, डे वन से वही कर रहे लोग। इन्होंने तो ये कहा था आपा को कभी हैदराबाद हाईकोर्ट से बेल नहीं मिलेगी, लेकिन वहां से हैदराबाद हाईकोर्ट से बेल मिल गई। इन्होंने कहा था केस क्लब नहीं होगा, एसएफआईओ में नहीं जाएगा, सब हो गया। असदुद्दीन ओवैसी के मुंह पर चप्पल लग गई। असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल फ्रॉड के जो हेड है, जो बॉस है, उनके मुंह पर चप्पल लग गए। असदुद्दीन ओवैसी के कालिक लग गई उसके मुंह पर, उस मुनाफिक के मुंह पर अल्लाह ताला की लानत पड़ गई। और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से भी आपा को बेल मिलेगी और सारा मामला निमट जाएगा। अब ये लोग बहुत ज्यादा बौखलाए हुए, बहुत ज्यादा घबराए हुए, क्योंकि इनकी धज्जियां उड़ने वाली है। ये लोग डे वन से जो इन्होंने प्रोग्राम करा था, और इनका एक ही मकसद है
डे वन से इनका एक ही मकसद है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, एमई की प्रॉपर्टी, डीएसए की प्रॉपर्टी, इन्वेस्टर की प्रॉपर्टी, नोएरा शेख आपा की प्रॉपर्टी, कंपनी की प्रॉपर्टी। इनकी नजर ही प्रॉपर्टी पर है। जो इनका मेन काम है, लैंड ग्रैबिंग, प्रॉपर्टी कब्जा करना, मस्जिदों की जमीन खाना, वो उसी काम में लगे हुए। उसको कंप्लेनेंट से कोई लेना देना नहीं। मैं कंप्लेंट करने वालों को कह रहा हूं, अब आप लोग जागो और जाके इसका गिरेबान पकड़ो। इसने आप लोगों को बर्बाद कर दिया। जाओ असदुद्दीन ओवैसी के दारुस्सलाम के बाहर बैठो, बोलो तुम लोगों ने जो किया है फितना हम लोगों को भारी पड़ने वाला है। क्योंकि कंप्लेंट करने वालों का पैसा तो कोर्ट में जमा हो जाएगा, फिर जब कोर्ट से मिलेगा तब मिलेगा। जो हम नॉन कंप्लेनेंट्स हैं, हमें तो कोई टेंशन नहीं है, हमें हमारा हक का पैसा इंशाल्लाह आपा से मिल जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं सब लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मामले को उलझाना चाह रहे हैं। इनकी मंशा कतई ये किसी को उसका हक का पैसा नहीं दिलाना चाह रहे। ये सिर्फ अपनी दुश्मनी निकालने में लगे हुए नोहेरा शेख के साथ। कंप्लेंट करने वालों सुन लो, ये तुम्हारा मिसयूज कर रहा है ये शहबाज अहमद खान उर्फ AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन। तुम लोगों का सिर्फ मिसयूज कर रहे, तुम लोगों को इस्तेमाल कर रहे, बेवकूफ बना रहे, और तुम लोगों को लटका के रख देंगे ये लोग। और लटका दिया इन लोगों ने। अब इनसे बाटा की चप्पल मांगनी पड़ेगी आप लोगों को, जो बहुत घिसने वाली। ये लोग कतअन 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 नहीं चाहते कि इन्वेस्टर्स का पैसा मिले, किसी को किसी का पैसा मिले। इनको इनके बॉस आका जो कि सूदी बैंक चलाते, हराम माल खाते, हराम की प्रॉपर्टियां जब्त करते, सब कुछ हराम का ही, उनका पूरा खून हराम का है। उनके वालिद भी वही करते थे, चोर इबिन चोर, लैंड ग्रैबर इबिन लैंड ग्रैबर। उनका मेन मकसद नोहेरा शेख आपा की कंपनी को पूरी तरह बर्बाद करना, सारे प्रॉपर्टीज को हड़पना, जो कि इनका खानदानी बिजनेस है। ये वही कर रहे हैं और आप लोगों का मिसयूज हो रहा है, और इनके दलाल इनको इस काम में सपोर्ट कर रहे हैं। मजहर फारूकी, गल्फ न्यूज, दक्कन क्रॉनिकल, बेरोजगार वकील, ये लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लिहाजा मैं तमाम इन्वेस्टर से फिर एक बार बोलूंगा, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हमारा मामला फिनिश होने वाला है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।